देश भर में लाखों स्टूडेंटों से जुड़ी हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में एक बार फिर से विवादों में आई। जो पेपर लीक होने का प्रकरण सामने आया और उसके बाद अब रद्द कर दिया गया है। स्टूडेंट हमारे साथ हैं कोटा से, जो जिन्होंने नीट की परीक्षा दी। बातचीत कर लेते हैं। अब रद्द कर दिया गया है। पहले 2 दिन पहले आपको पता चला कि पेपर है वो लीक हुआ और अब आज निर्णय लिए गए कि रद्द कर दिया जाए। अब वही है, फिर से तैयारी करना पड़ेगा 1-2 महीने में। मतलब सारी चीज़ें फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो। फिर अगर फिर भी मतलब अगर पेपर अब ईजी आया था, अगर अगली बार हार्ड आ गया या मतलब 2025 की तरह पेपर आ गया तो फिर जिसका होना रहेगा, मतलब जिसका भी अब की कन्फर्म था, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चाहे BMS चाहे MBBS, उसका तो रह ही जाएगा। मतलब हार्ड आ गया 2025 की तरह फिर। कहाँ और से आप आए अब इस तरह से रद्द हो जाना? पिछले साल भी इस तरह की खबरें आई और अब इस बार निर्णय लिया गया कि फिर से अब रद्द कर दिया गया है, तो कितनी मेहनत आप लोग करते हैं? डेली का पढ़ना, इसमें मतलब सारी चीज़ें से कट आउट करना, मूवी नहीं देखना, कहीं घूमने नहीं जाना, सारा मतलब पढ़ना। और फिर ये मतलब आता है सामने कि मतलब पेपर मतलब हर साल लगभग होता है। आई थिंक एक ही साल ऐसा बचा था कि रीनीट नहीं हुआ है, और हर बार यही हाल है, मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाता है, रीनीट कराना पड़ता है। तो अब देखिए कि जो बच्चे हैं जो दूर दूर से अलग अलग शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, करीब 22 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और अब पेपर लीक की सामने आया और उसके बाद अब आज रद्द कर दिया गया है। तो ये उन बच्चों के लिए भी एक है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, दूर दराज से जाते हैं, इतना खर्चा कोचिंग का होता है और उसके बाद रद्द हो जाता है। जी देखिए, जो मतलब मेंटली सफ़र करना होगा, फिर से 2 महीने फिर से सेम प्रिपरेशन करनी होगी। 2 साल की मेहनत 2 महीने में देखिए पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। और जो मतलब नीट का होता है, मतलब जैसे 2025 का हार्ड आ गया, उसकी कट ऑफ 512 थी, और जो 2024 का था वो लीक हो गया और फिर से वही हुआ सेम। 140 क्वेश्चन सेम हुए हैं। जो लीक पेपर था और जो नीट का पेपर था उसमें 140 क्वेश्चन सेम हुए थे। तो मतलब इतना ईजी नहीं होता है जितना मतलब एनटीए को थोड़ा सख्त होना चाहिए और मतलब ध्यान देना चाहिए इस पर कि लीक ना हो पेपर। मतलब एक बच्चा मतलब दूर से आएगा, उसके बाद वो पढ़ाई करेगा, मेंटली सफ़र हो जाता है, उसके बाद फैमिली प्रेशर भी होता है। और इसी वजह से कोटा तो इसलिए ही है मतलब फेमस कि बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब बच्चा मेहनत करता है, उसके बाद फैमिली प्रेशर को वो 1 साल सहन करता है, उसके बाद फिर पेपर रद्द हो गया। और पेपर रद्द होने के बाद अब 2 महीने फिर से बच्चा मेहनत करेगा, और बच्चा 2 महीने मेहनत करने के बाद फिर से वही 2 महीने तक फिर से मेंटली उसको सफ़र करना होगा। तो मतलब ये इजी नहीं होता है एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए इजी नहीं होता है, जो मतलब एनटीए को ध्यान देना चाहिए इस बारे में। अब रद्द हो गया है, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। अब फिर से 2 महीने में 2 साल की प्रिपरेशन इतनी इजी नहीं होती है ना, फिर से करना पड़ेगा। कहाँ से आके आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं? मैं तो सर लोकल हूँ, कोटा से हूँ, बट काफ़ी बच्चे होते हैं जो बाहर से आते हैं। आप देखिए कि 22 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पर उनके लिए एक दोबारा से तैयारी करना, इतना खर्च उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से अब रद्द हो गया है, इनका कहना है कि फिर से इनको तैयारी करना पड़ेगा। हमारे साथ क्या नाम है आपका? शिवांशी गुप्ता। कहाँ से हैं आप? खजूरी ताल से। आज निर्णय ले लिया गया है कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए, आपने भी दिया था? हाँ सर, दिए थे। क्या कहेंगे आप, आज रद्द कर दिया गया है? आप मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बट ये है कि बच्चों के साथ अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने इतनी मेहनत की और फिर से वही मेहनत बार बार रिपीट। उन्होंने इतने सारे सैक्रिफाइस किए, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड न किए, दूर आकर पढ़ते हैं, फिर ऐसे में नीट का एग्ज़ाम रद्द होना उनके लिए फिर से चुनौती भरी वो है। तो आप देखिए इनकी उम्मीदें थी बच्चों की कि पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, दूर जाकर रहना, पेरेंट्स से बात नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना, और उसके बाद फिर पेपर लीक होता है, फिर रद्द हो जाती है, उसके बाद फिर से वही तैयारी। तो आप समझ सकते हैं बच्चों का दर्द है जो इन्होंने बताया। गार्जियन भी हमारे साथ हैं। जी बच्ची यहाँ रह रही थी, आप साथ रहते थे? जी नहीं, अब जो पेपर है वो पेपर लीक हुआ और उसके बाद रद्द हो गया, क्या कहेंगे आप? इसे फिर से होना चाहिए सर, फिर से पेपर होना चाहिए सर।
तो आप देखिए कि ये बच्चों का दर्द है कि जो पेपर है वो देते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, उसके बाद लीक हो जाता है। तो ये बड़े सिस्टम फेलियर है, क्योंकि बच्चों का दर्द है ये कि किस तरह से वो दूर दराज से आते, इतना पैसा खर्च करते हैं, महंगी कोचिंग्स में पढ़ते हैं और घर वालों से दूर आते हैं, दूर दूर शहरों से आते हैं कि वो पेपर देंगे, शायद उनका हो जाएगा। जब उम्मीद जगती है तो उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और फिर इस तरह की स्थितियां सामने आती है, अब रद्द हो जाती है, फिर से तैयारी करें। तो इस तरह आपने सुना कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं। आज तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।